गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम जो चैप्टर 4 को आगे प्रोसीड करेंगे। इन yesterday's class we have talked about so many things about the chapter. First of all, we yesterday talked about what is the meaning of refugee. refugee का मतलब क्या होता है ना, और कितने प्रकार के रिफ्यूजी होते हैं। पॉलिटिकल होता है, सोशल होता है और कल्चरल होता है, ठीक है, फोर्स्ड माइग्रेशन होता है इसमें, और सारी चीज़ें हमने कल बात की। फिर हमने कहानी की भी बात की थी। तो कहानी के दो जो मेन कैरेक्टर्स है वो कौन है, माजी और जो है उनके बेटा है ना, जो कि बॉम्बे में काम करता है। तो इनके बेसिकली तो माजी के ऊपर ही कहानी है, किस तरह उनकी ज़िंदगी है और पार्टीशन के बाद उनके साथ किस तरह ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है। तो जैसे कि हमने बात किया, पार्टीशन पे बहुत सारे लोगों को फोर्स्ड माइग्रेशन करना पड़ा था। दे वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम, सिटी, विलेज, ठीक है, कल्चर, नेबर्स, everything, and they are forced to a new country. So that was a very unbearable step for many, because they were forced to migrate. Whether the Hindu or Muslims, both were forced to migrate from their native places, birth places as well. चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, दोनों को ही जो है अपने बर्थ प्लेस से जो है फोर्स्ड माइग्रेशन करना पड़ गया था। और इसी कारण जो है बहुत लोगों को जहाँ पे उनकी 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियों से जहाँ जिस घर में वो रह रहे थे वो घर छोड़ के जाना पड़ गया था। तो एक बहुत ही दर्दनाक क्या कहते हैं, हिस्ट्री का एक इवेंट था जिसमें कि बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को जो है फोर्स्ड माइग्रेशन करना पड़ गया था। और इसमें जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पॉलिटिकल रीजंस ज़्यादा थे, ठीक है। वेदर ब्रिटिशर्स, वेदर इंडियन पॉलिटिशियंस, दे वर मोर और लेस इन्वॉल्व, एंड आई बिलीव्ड अगर वो चाहते तो इसको रोका भी जा सकता था, बट इट नेवर हैपेंड, है ना, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एम्बिशंस। सो दैट वाज ऑल्सो अ थिंग। सो ठीक है। तो कल जहाँ तक हमने पढ़ा था हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द रिफ्यूजीज फ्रॉम ईस्ट पंजाब वर स्टेइंग इन द नेबरहुड। कुछ जो है रिफ्यूजी जो आए हुए थे ईस्ट पंजाब से, वो जो हैं माजी के पड़ोस में ही रह रहे थे। माजी वॉज सो मूव्ड बाय देयर पिटेबल कंडीशन दैट शी वॉलेंटरली सेंड देम डोनेशंस ऑफ फूड स्टफ, क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स एंड बेडिंग्स। माजी उनकी तकलीफ़ देख के, उनकी सिचुएशन देख के, उनकी कंडीशन देख के उनको लगा कि उनकी मदद करनी चाहिए, और उन्होंने बिन बोले ही जो है सब चीज़ें उन तक पहुंचा दी, चाहे वो खाने की हो, चाहे कपड़े हों, चाहे कंबल हो, चाहे बेड स्टफ हो। एंड इट नेवर ऑकर टू हर दैट दे वर मुस्लिम्स। वो उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो हिंदू है, मुसलमान है, कौन है। वो इंसानियत के नाते उनको ये चीज़ें उन्होंने पहुंचा दी। सपोज टू बी द एनिमीज़ ऑफ हर पीपल, और कि ये हमारे ही दुश्मन, ऐसा कुछ नहीं सोचा उन्होंने। सो शी ऑट नॉट टू हेल्प देम, और कि इनकी मदद करनी चाहिए नहीं, ऐसा कुछ भी उनके दिमाग में नहीं आया। नॉट डिड शी इमेजिन दैट सून शी टू वुड हैव इन अ प्लाइट ऑफ देयर्स, और उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि उनकी खुद की सिचुएशन भी ऐसी ही हो जाएगी। देन समथिंग हैपेंड दैट स्नैप्ड द लास्ट थ्रेड ऑफ हर फेथ। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके विश्वास का आखिरी धागा भी तोड़ दिया। ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, रोड पर उसके घर के सामने एक टांगा वाला वॉज स्टैब्ड टू डेथ, है ना, एक टांगे वाले को किसी ने मार दिया। दिस इज़ हाउ माजी डिस्क्राइब द फ्राइटफुल इंसिडेंट एंड हर ओन फीलिंग्स। इस तरह से उन्होंने जो है, माजी ने अपनी दुख और व्यथा लोगों तक बताई। सन इट वॉज बैड इनफ दैट अ तांगा वाला वॉज किल्ड। बेटा ये बहुत बुरा है कि कोई तांगा वाला मारा गया। दे किल्ड हिम बिकॉज ही वॉज अ हिंदू। उन्होंने इसलिए मार दिया क्योंकि वो हिंदू था। बट दे डिड नॉट स्पेयर इवन द हॉर्स, और उन्होंने तो घोड़े को भी नहीं छोड़ा। यू नो अ हॉर्स हैज़ नीदर रिलीजन और कास्ट। आपको पता है घोड़े की कोई भी जात नहीं होती, ना ही उसका कोई धर्म है। And yet they went on stabbing the poor animal
with their daggers till the poor dumb creature bleed to death। और वो लोग जो है कॉन्टीन्यूसली जो है उस घोड़े को मारते ही चले गए जब तक कि वो जो था घोड़ा था वो मर नहीं गया। Then I knew madness has gone too far। तब मुझे लगा कि लोगों का पागलपन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। And human beings had become something else। इंसान जो है कुछ और बन गए हैं। Something horrible and evil, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक और एक monstrous एक रूप ले लिया है उन्होंने। That we could no longer feel safe in रावलपिंडी। और हमें लगा हम अब जो है रावलपिंडी में सेफ नहीं है ना। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा पाकिस्तान का और बांग्लादेश का कल्चर लगभग सिमिलर ही है, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। हम रावलपिंडी के छोले कुलचे यहाँ भी खाते हैं, लाहौर की मिठाइयाँ यहाँ भी खाते हैं। पुरानी बहुत सारी दुकानें हैं जो कि जब पाकिस्तान से वो लोग आए तो उन्होंने अपनी दुकान बनाई और वो इस तरह से कर रहे हैं। लाहौर बेकरी बॉम्बे में बहुत ही मशहूर बेकरी है, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जाइए वहाँ खाइए। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो वहाँ से आए, उन्होंने अपने यहाँ इंडिया में आए, उन्होंने अपनी दुकानें खोली और वो दुकानें आज बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ही शानदार जो है लजीज खाना वो आपके लिए परोसते हैं। लेकिन ये बात है कि वो लोगों को अपना जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो उनके माँ बाप या दादा दादी की जो प्रॉपर्टी वो छोड़ के आनी पड़ी थी। दोनों तरफ से ये हुआ था। एंड सो शी लुक्ड अप हर हाउस एंड सो शी लॉक्ड अप हर हाउस। और इस तरह से उन्होंने अपना चाबी घर को बंद कर दिया। एंड लिविंग एवरीथिंग बिहाइंड जस्ट एज इट वाज। और सब चीज़ें ऐसे कैसे छोड़ दिया। शी स्टिल डिड नॉट इमेजिन दैट शी वॉज अबेंडनिंग हर हर्थ एंड होम फॉर एवर। उनके दिमाग में कभी ये था ही नहीं कि वो अपना घर जो है हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। बट बाय द टाइम वी रीच दिल्ली, she said with a sigh, my old eyes saw things, horrible things, both there and here, that told us that we could never go again to Pindi। जब तक वो दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने कहा मेरी आँखों ने ऐसे दृश्य देखे हैं, ऐसे खतरनाक दृश्य देखे हैं जिससे मुझे अब लगता है कि अब मैं कभी भी पिंडी वापस नहीं जा पाऊँगी। By the time they reached Bombay, जब तक वो बॉम्बे जाते, the memory of her home in Rawalpindi was only a pain in her aged heart। जब तक वो दिल्ली से बॉम्बे पहुँचे तब रावलपिंडी उनके दिल में जो है एक दर्द के समान रह गया था। It's only a pain that probably stay with her till she is alive। जब तक वो जिंदा रहेंगी तो उनके दिल में ये दर्द ही रहेगा। In Rawalpindi she used to live in a house with 6 spacious rooms। रावलपिंडी में वो जो है एक ऐसे घर में रहते थे जिसमें कि 6 कमरे थे। वाइड वरांडा, बहुत बड़ा बरामदा था। एंड अ बिग कोर्टयार्ड, और कोर्टयार्ड भी था। इन बॉम्बे शी एंड हर हस्बैंड लिव विद देयर सन। बम्बई में जब वो आकर अपने बेटे के साथ वो रहते हैं इन अ सिंगल रूम, एक ही कमरे में, टेनेंट, वो भी टेनेंट बन के, किराएदार बन के। with a धोबी ऑक्यूपाइंग अ रूम ऑन वन साइड एंड कोल शॉप ऑन द अदर साइड। एक तरफ उनका जो किराएदार है वो धोबी है, दूसरी तरफ कोयले वाला है। देयर इज स्मॉल किचन विच ऑल्सो सर्व्स एज डाइनिंग रूम। एक छोटा सा किचन भी है जो कि डाइनिंग रूम का काम करता है। बाथरूम एंड स्टोर रूम, सब चीज़ों का काम वही करता है। उसी में बाथरूम भी, उसी में स्टोर रूम में। When my friend lived there alone, the room was always a mess। जब मेरा दोस्त वहाँ रहता था तो वो कमरा जो है हमेशा ही मेस में रहता था, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं रहता था। बुक्स, न्यूज़पेपर, डर्टी लिनन एंड अनवॉश टीकर्स लाइंग अबाउट एवरीवेयर। किताबें, कपड़े, अखबार, ना धोए हुए कप सब इधर उधर पड़े हुए रहते थे। बट एनीवन हु विजिट्स द सेम प्लेस नाउ फाइंड्स इट कम्प्लीटली चेंज। लेकिन कोई भी जो मेरा दोस्त अब उस मेरे घर पे आता था तो उसे एक कम्प्लीटली नई जगह ही लगती थी। विद इन इट्स नैरो लिमिट्स एवरीथिंग इज स्पॉटलेस एंड क्लीन। छोटे से इस घर में भी सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन थी।
वेल अरेंज, सब चीज़ अच्छे से लगाई हुई थी। देयर आर वाइट शीट्स ऑन द बेड, है ना, बेड के बिस्तर के ऊपर सफ़ेद रंग की चादर बिछी हुई थी, विद एम्ब्रॉयडर्ड पिलो केसेस, और जो पिलो थे, तकिए थे, उन पे जो है एम्ब्रॉयडरी वाले जो कवर लगे हुए थे। फ्लोर शाइन्स विद कॉन्स्टेंट स्क्रबिंग एंड देयर इज़ नॉट अ पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड डर्ट एनीवेयर, और जो फर्श है वो बिल्कुल साफ चमकता था और कहीं भी एक रत्ती भर भी जो है धूल के कण दिखाई नहीं देते थे। इन रावलपिंडी माजी हैड 2 मेल सर्वेंट्स एंड मेड सर्वेंट, रावलपिंडी में माजी के पास 2 मेल नौकर और 1 फीमेल नौकर थी। हेयर शी कुक्स विद हर ओन, और यहाँ पे वो खुद ही खाना बनाती हैं। वॉशेज द डिशेस, स्वीप्स द फ्लोर, खुद ही खाना बनाती हैं, खुद ही कपड़े धोती हैं, खुद ही बर्तन साफ़ करती हैं, खुद ही जो है फ्लोर को साफ़ करती हैं, फर्श को साफ़ करती हैं। बट शी हैज़ अ मैटरनल स्माइल एंड प्रेजेंट स्माइल फॉर एनी फ्रेंड, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर जो है स्माइल हमेशा रहती है। फॉर एनी फ्रेंड ऑफ हर सन हु हैपेंस टू ड्रॉप इन, जब भी कोई उनका भाई बेटे का दोस्त उनके घर पे आता है। ऑफ कोर्स शी वुड नेवर लेट एनीवन गो विदाउट ईटिंग समथिंग, और ये बिल्कुल यकीनन है कि वो किसी को भी अपने घर से बिना खाए नहीं जाने देती हैं। समथिंग और एटलीस्ट टेकिंग अ टी, और बिल्कुल कम से कम तो चाय के बिना तो जाने नहीं देती हैं। माजी हैज़ लॉस्ट हर हर्थ एंड होम, माजी ने अपना जो है अपने घर की जो है किचन और घर जो है दोनों ही पीछे छोड़ दिया है। ऑल हर लाइफ सेविंग्स एंड पोजेशन, जितना उसने कमाया था वो सब छोड़ दिया है, उन्हें जितना पोजेशन था सब छोड़ चुके हैं वो। फ्रॉम अ प्रॉस्परस लैंड लेडी इन रावलपिंडी शी हैज़ बिकम अ रेफ्यूजी इन बॉम्बे, एक अमीर लैंड लेडी जो कि रावलपिंडी में थी, वो आज जो आके यहाँ पे एक गरीब टेनेंट जो है एक रेफ्यूजी बन के रह रहे हैं बॉम्बे में। बट हर हॉस्पिटलिटी हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स नॉर्थ इंडियन फ्लेवर एंड फ्लेवर, लेकिन उनका जो है गर्म जोशी जो है उनके आओ भगत में वो बिल्कुल नहीं बदली है, उसमें अभी भी वो गर्म जोशी बाकी है जो कि उन एक अच्छे लैंड लेडी में होनी चाहिए। माजी हैज़ अ फेयर कम्प्लेक्शन, माजी का जो रंग है वो गोरा है, और अदर शॉर्ट स्टेचर एंड फ्रेल बॉडी, है ना, छोटी उनकी हाइट है, पतला सा उनका कदकाठी है। हर हेयर विच वॉज ऑलरेडी ग्रे हैज़ टर्न ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वाइट सिंस आफ्टर द पार्टीशन, है ना, उनके बाल जो पहले ग्रे थे अब जो है पूरे सफ़ेद हो गए हैं पार्टीशन के बाद। एंड हेल्थ इज़ नॉट सो गुड, और उनकी जो तबीयत है वो भी थोड़ी थोड़ी नासाज रहती है आजकल। शी गेट्स अटैक ऑफ अस्थमा एंड न्यूरलजिया, उनको अस्थमा और दूसरी चीज़ के जो है अटैक आते हैं, तो बीमारी से भी ग्रस्त हो गए हैं। बट शी नेवर सिट्स आइडल फॉर अ मोमेंट, वो लेकिन वो कभी भी जो है अकेले नहीं बैठती हैं, चुपचाप नहीं बैठती हैं। नेवर रिलैक्सेस और स्लीप्स, नेवर रिलैक्स, और कभी भी आराम नहीं करती हैं, और स्लीप्स एक्सेप्ट फॉर 6 आवर्स अ नाइट, और केवल रात को 6 घंटे ही सोती हैं। फर्स्ट टू गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह सबसे जल्दी वही उठती हैं। लास्ट टू गो टू स्लीप, और रात को भी आखिर में ही सोने जाती हैं। थ्रू आउट द डे शी इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग, पूरा दिन जो है वो काम करती रहती हैं। वेदर इट इज़ कुकिंग फॉर हर सन और डार्निंग द मेंडिंग, या तो वो अपने घर बेटे के लिए खाना बनाती हैं, या कुछ सफाई का काम करती हैं, या कुछ सफाई मेंड करने का काम करती हैं, कपड़े ठीक करती हैं, चाय बनाती हैं, लस्सी बनाती हैं। शी इंसिस्ट ऑन डूइंग एवरीथिंग विद हर ओन हैंड, और आज के टाइम में वो खुद ब खुद अपना काम करने के लिए लोगों अपने बेटे को बोलते। सीइंग हर यू वुड नेवर इमेजिन दैट शी इज़ अ रिफ्यूजी, उनको देख के तुम्हें कहीं से नहीं लगेगा कि वो एक रिफ्यूजी हैं। who lost and suffered so much, जिन्होंने इतना सारा चीज़ें खो दी हैं। she never proclaims her tragedy, वो अपनी दर्द अपना दुख किसी से साझा नहीं करती हैं। she never curses or abuses who made her leave her home, वो किसी को भी जो है गाली नहीं देती हैं, किसी को कुछ नहीं करती हैं जिन्होंने उनको घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया।
शी स्टिल रिमेंबर्स हर मुस्लिम नेबर्स, और वो जो है उनके मुस्लिम जो उनके पड़ोसी थे उनको अभी भी उतना ही याद करती हैं. विद अफेक्शन एंड ब्राइटनेस अप वेन एवर हर हस्बैंड रीड्स आउट अ लेटर रिसीव्ड फ्रॉम रावलपिंडी. और उनका चेहरा जो है खिल जाता है जब भी वो रावलपिंडी से कोई ख़त आता है, तो बहुत खुश हो जाती हैं. ओनली वेरी ओकेजनली अ सॉफ्ट कोल्ड साई एस्केप्स हर लिप्स. और कभी कभी उनके होठों से एक आह निकल जाती है. एज शी सेज, और वो कहती हैं, योर बॉम्बे में बी ग्रेट एंड ग्रैंड सिटी. तुम्हारा बम्बई जो है बहुत बड़ा और आलिशान शहर होगा बेटे, बट वी कैन नेवर फॉरगेट आवर रावलपिंडी. लेकिन हम अपना रावलपिंडी कभी नहीं भूल सकते. दोज पियर्स एंड एप्रिकॉट्स एंड एप्पल्स, वो खाने की चीज़ें हैं, पियर्स, एप्रिकॉट्स, एप्पल, वो ग्रेप्स, मेलन्स, बागुपोशा दैट यू नेवर गेट इन बॉम्बे. उस तरह के जो है फ्रूट्स जो हैं यहाँ पे मिलने मुमकिन नहीं है. एंड सडनली शी इज़ साइलेंट. और ये ऐसे बोलते बोलते हुए एकदम साइलेंट हो जाती हैं. टीयर्स बबलिंग अप हर टायर्ड ओल्ड आइज. और उनकी आँखों में से जो हैं आंसू निकलने लग जाते हैं, क्योंकि वो ये याद कर के दुखी हो जाती हैं. एंड इट सीम्स दैट इन द इंटेंसली ह्यूमन हार्ट ऑफ दिस रिफ्यूजी देयर इज़ नीदर एंगर नोर सेल्फ पिटी. और ऐसे लगता है इस इंसानी दिल में ना ही कोई दर्द है, ना ही कोई एंगर है, ना ही कोई अपने लिए दुख है, बट ओनली मेमोरीज. लेकिन क्या है, सिर्फ यादें हैं. मेमोरीज दैट आर सॉफ्ट लाइक राइप एप्रीकॉट्स. मेमोरी जो कि एक सॉफ्ट मुलायम एप्रीकॉट की तरह है. एंड फ्रेगनेंट लाइक बाबूगोशा, और बाबूगोशा की तरह जो है खुशबू वाले हैं. तो ये आपका चैप्टर है. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ रीड द चैप्टर. एंड दिस चैप्टर टेल्स अस अ लॉट अबाउट a partition and what happened after partition, how people were forced to leave their places, leave their household, leave their village, leave their neighbors, leave their everything behind in order to save their lives. And remember, so many lives were lost during the partition, and those lucky only who survived. In this time, during the partition, what happened were, on the both side, India and Pakistan, lots of innocent lives were also taken, and they got killed during this forced migration. And just like Maji, there were lots of women who have lost their neighbors, who have lost their culture, who have lost their home, who have lost their loved ones, and so many things. But that had happened, and they have no other chance but to leave the place. And what forced Maji to leave was a very bad and sad incident which happened in front of her house. माजी को जो है घर इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके घर के सामने एक बहुत ही क्या कहते हैं दर्दनाक एक हादसा हुआ था, जिसमें कि मुस्लिम लोगों ने जो है एक हिंदू घोड़े वाले को मार दिया था. और यहाँ तक कि घोड़े वाले को नहीं बल्कि एक घोड़े को भी मार दिया. तो ये जानकर माजी बड़ी परेशान हुई कि अब जो है लोग जो है हिंदू मुस्लिम जो है कि जो आग है वो जानवरों तक फैल गई है, और लोग जो है अब जानवरों को भी हिंदू मुस्लिम समझने लगे हैं, उसको भी जात और धर्म में वो बांटने लगे हैं. जब ये बात साबित हो गई तब माजी को लगा कि ये आग जो है बहुत ज़्यादा फैल गई है, और वो घर अपना बंद करके निकल गए. लेकिन वो घर इस तरह बंद करके निकले थे कि शायद महीने 2 महीने में वापस आ जाएंगे, लेकिन वो ताला कभी दोबारा खुला नहीं उस घर का माजी के द्वारा. तो आप ये कहानी पढ़िए, आपको समझ में आए तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क व्हाट्सअप मी, सेंड मी योर प्रॉब्लम्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट. एंड दोज who are not vaccinated yet, 21st June onwards, please get yourself vaccinated. It is very important for one and all to get vaccinated. Vaccination is the only key through which we can fight against this virus. So please do vaccinate yourself, your parents, your elder ones at the same time. Thank you, student. Have a very good
healthy weekend. Stay safe.